हम 26 लाख लाडली बहनों को 450 रुपए गैस रिफिलिंग के लिए दे रहे हैं। 1,29 लाख लाडली बहनों को अब तक 19,212 करोड़ रुपए राशि का अंतरण किया है। जब से सरकार बनी थी सब कह रहे थे कि ये चल नहीं पाएगी, लोड पड़ेगा, फाइनेंशियली तकलीफ है, ये हो नहीं पाएगा। ये बात जरूर मानते हैं कि इसका लोड पड़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए उसके उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग होना चाहिए। ऐसे में उन्होंने नदी जोड़ों की कल्पना की थी। नदी जोड़ों के माध्यम से उनका अपना विराट दर्शन था। सच मानो तो उस समय कई लोगों को लगा था कि क्या ये संभव है, यह तो प्रकृति जन्य है, यह कैसे हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी दूसरी बैठक ली तो उन्होंने कहा कि यह बहुत उम्दा आइडिया है, इस पर आगे बढ़ना चाहिए। ये मुद्दे बिना बात के राज्यों के अंदर कतिपय कारणों से उलझते हैं। मैंने उनकी बात को समझते हुए सोचा कि इसमें उलझन और अड़चन क्या है। यशस्वी प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तत्कालीन समय कहा था कि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए उसके अपने उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग होना चाहिए और ऐसे में जलराशि का उपयोग होना चाहिए। तो उन्होंने नदी जोड़ों की कल्पना दी थी और नदी जोड़ों के माध्यम से एक बड़ा विराट उनका अपना दर्शन था। सच मानो तो उस समय कई लोगों को लगा भी था कि यह संभव है क्या, ये तो प्रकृति जन्य है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन इसी बात को यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दोबारा जब हमारी मीटिंग ली और उन्होंने कहा कि मोहन जी ये बहुत अच्छा उम्दा आइडिया है, इस पर बढ़ना चाहिए और हमारे राज्यों के अंदर कतिपय कारणों से ये उलझते हैं मुद्दे बिना बात के, और ये जल तो अपने आप रोको, उपयोग करो, अच्छी बात है, अन्यथा उसका अपनी गति है, वो समुद्र से जो उनका नियत मिलन स्थल है वहाँ तक जाएगा, लेकिन लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैंने भी उस बात को उनकी बात को गौर से समझते हुए हमने कहा कि अड़चन क्या है, उलझन क्या है। सीएम ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में 2 तरह की एयर एम्बुलेंस चल रही है। जहां हवाई पट्टी है वहां एयर एम्बुलेंस चल रही है और जहां हवाई पट्टी नहीं है वहां हेलीकॉप्टर से मरीजों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। अभी हाल ही की घटना है कि पन्ना में एक रिटायर्ड खनिज अधिकारी सुबह घूमने जा रहे थे और पीछे से ट्रक में उन्हें कुचल दिया। उनका पैर बुरी तरह पिचक गया। उन्हें तुरंत एयरलिफ्ट करके बंसल हॉस्पिटल भोपाल में भर्ती कराया और उनका पैर भले ही अलग करना पड़ा, लेकिन उनकी जान बचाई गई। अध्यक्ष जी ने एयर एम्बुलेंस का उल्लेख किया है। एयर एम्बुलेंस भी दोनों प्रकार की है। एयर एम्बुलेंस से हमारी जहां हवाई पट्टी नहीं है वहां हेलीकॉप्टर से जाने वाले, जहां हवाई पट्टी है वहां प्लेन लेके जा रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। अब रीवा में 24 घंटे हमारा एयरपोर्ट चालू है, तो सर्वाधिक रूप से 24 घंटे हमारे एयर एम्बुलेंस चलती रहती है। अभी हमारे माननीय मंत्री प्रद्युम्न तोमर जी के भैया के लिए आपके क्षेत्र में मैं बताना चाहूँगा कि पन्ना के अंदर एक खदान अधिकारी रिटायर्ड सुबह पति पत्नी घूमने जा रहे थे, घूमते आने पीछे से ट्रक चढ़ गया, पहिया पूरा पैर उनका पन्ना में ऐसा खत्म ही हो गया था एक तरह से। एयर एम्बुलेंस आई, तुरंत उसको उठाकर लिफ्ट किया, बंसल हॉस्पिटल में भर्ती किया, भले ही उनका पैर निकालना पड़ा लेकिन जान बच गई। तो ये जो आज के जमाने में व्यवस्था है उसका केवल सदुपयोग करने की जरूरत। मुझे इस बात का संतोष कि आने वाले समय में जब मेडिकल कॉलेज नीचे हो जाएंगे तब नीचे प्रबंधन हो जाएगा, लेकिन आज पूरे देश में सबसे पहले हमारा, और ये आयुष्मान योजना के अंतर्गत 1 रुपया भी नहीं लग रहा है। हमने कहा गरीब आदमी की जान बचाना ये हमारा काम है। शपथ लेते ही हमने 2 मंत्रालय को एक साथ किया। स्वास्थ्य मंत्रालय और चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय अलग अलग थे, हर जगह ये एक थे। केवल हमारे राज्य में स्वास्थ्य मंत्रालय अलग था। मध्य प्रदेश में 2003 से 4 के आसपास करीब 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। अब कुछ समय में पूरे प्रदेश में 51 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। शिक्षा क्षेत्र में भी हमने लगातार काम किया। आपको ध्यान होगा तो शपथ लेते ही हमने अपने 2 मंत्रालयों को इकट्ठा किया। हमने कहा स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्रालय एक होना चाहिए। पूरे दुनिया में ऐसा ही एक ही जगह होता था, केवल हमारे कुछ राज्यों में ही है कि स्वास्थ्य मंत्रालय अलग, स्वास्थ्य चिकित्सा अलग। ऐसे में 2 जगह हॉस्पिटल लाओ, 2 जगह स्टाफ लाओ, बहुत सारी संकट होते थे। आज इस बात का इस संतोष है कि हमारे एक मंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी दक्षता से काम कर रहे हैं और आप इसके आंकड़े भी देख लो। इस आंकड़े का परिणाम है कि 2004-5 के पहले केवल 5 मेडिकल कॉलेज हमारे पास थे, लेकिन आज की स्थिति में 17 मेडिकल कॉलेज हमारे चल रहे हैं गवर्नमेंट के और 13 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट स्तर के। लेकिन अब हमने पीपीपी मॉडल पे 14 मेडिकल कॉलेज लगाने की बात की और 8 निर्माणाधीन है। सब मिलाकर के 51 मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ 1 साल के अंदर हो जाएंगे। तो ये जो अपनी मेडिकल कॉलेज को लेकर के बड़ी उपलब्धि होगी। पूरे देश के अंदर इतनी तेज गति से मेडिकल कॉलेज खोलने वाला कोई राज्य नहीं है।
एक तरह से हमारे से अगर संख्या के आंकड़े में देखें तो ये 37 मेडिकल कॉलेज अकेले तमिलनाडु के हैं, लेकिन उसको 75 साल हो गए बनाते बनाते। लेकिन हमारे यहाँ ये 2 साल के अंदर ये प्रगति होगी, एक तरह से ये उत्साहवर्धक है। इंदौर मनमाड़ के बीच बनने वाली रेल लाइन के लिए मध्य प्रदेश में रेलवे का काम देखने के लिए अलग से OHD ला रहे हैं। यह 309 किलोमीटर का लगभग 18,036 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इस लाइन के बनने से 4 घंटे की बचत होगी, लगभग 250 किलोमीटर का सफर बचेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर परिसर में जन कल्याण एवं विकास प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया। लखपति दीदी योजना में ड्रोन से किराए की बात तो कर ही रहे हैं ताकि समूह हमारा कमाए उसमें, लेकिन इसके अलावा शहरी क्षेत्र में ये जो रेडीमेड गारमेंट्स के इंडस्ट्रियों के बारे में 5,000 रुपये प्रति बहन को हम अपना उनको एक तरह से प्रोत्साहन राशि देते हुए 12,000 13,000 उनको जो अपनी मासिक रूप 8 घंटे की अपनी जो उनकी महीने की तनख्वाह है, इसके आधार पर 1,30,000 रुपया की बात कर रहे हैं। 1 लाख कुल मिलाकर के 30,000 से ऊपर निकलेगा। तो ये जो हमने कहा कि उनकी नारी सशक्तिकरण की दिशा में दोनों तरह से कि हर कोई अपने एग्रीकल्चर वाले तो एग्रीकल्चर में कर लेंगे, लेकिन शहरी क्षेत्र में भी, और इसी प्रकार से मैंने महिला यूनिट की बात भी कही है। MSME में बहनें खुद काम करें, हम उनको सबसे ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं। हमने कहा कि दस्तावेज पंजीकरण कराएं, उसमें उनको 50% की छूट दे रहे हैं। एक एक करके इन सारी योजनाओं में नारी सशक्तिकरण की दिशा में लाडली बहना से लेकर सुकन्या तक सारी योजना बहनों के लिए। इधर से एक प्रश्न हो जाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि 1 साल पहले आज ही के दिन 13 दिसंबर को मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सरकार के साथ भाजपा की संगठन के प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति और डबल इंजन की सरकार ने दोगुना काम किया है। मध्य प्रदेश की सरकार तुरंत एक्शन करने वाली सरकार है। आज के ही दिन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के विधायक दल की बैठक में आज 11 तारीख को ही 1 वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी विधायक दल के नेता चुने गए थे। 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने शपथ ली थी और 1 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर कि 1 वर्ष के काम का लेखा जोखा हमारी सरकार की उपलब्धियों के साथ जो विकास और गरीब कल्याण पर काम इस मध्य प्रदेश के अंदर किया है कि आज मैं अगर ये कहूं कि मध्य प्रदेश की सरकार गुड गवर्नेंस के साथ एक संवेदनशील सरकार और त्वरित एक्शन करने वाली सरकार की भूमिका में आदरणीय मोहन यादव जी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और पहचान बनाई है। महिला, किसान, गरीब, युवा इन 4 वर्गों पर सरकार ने फोकस किया है। PM श्री एम्बुलेंस के माध्यम से सरकार ने संवेदनशीलता प्रदर्शित की है। महिलाओं को 35% आरक्षण देने का काम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व की संवेदनशील सरकार ने किया। जिनके बारे में हम बार बार कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने महिला, किसान, गरीब, युवा इन 4 वर्गों पर जो फोकस किया है, तो किसानों के बारे में साइबर तहसील से लेकर के नीचे तक त्वरित एक्शन किसानों के बारे में करने का जो प्रयास, घर घर में रजिस्ट्री तक पहुंचने का काम कि आपके घर हमारी सरकार पहुंच करके, ये मुझे ऐसा लगता है कि एक महत्वपूर्ण काम हमारी सरकार ने किया है। PM श्री एयर एम्बुलेंस के माध्यम से जो संवेदनशीलता सरकार ने प्रदर्शित की है, इसके एक नहीं कई उदाहरण, कई लोगों के जीवन को बचाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से मेरे संसदीय क्षेत्र के भी एक नहीं कई प्रकरण हैं, ऐसे हर जगह पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे मेडिकल कॉलेज, फिर डॉक्टर्स की उपलब्धता या हायर और स्कूल एजुकेशन के अंदर जो काम हो, और महिलाओं को 35% आरक्षण देने का काम हमारी सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की संवेदनशील सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश के समग्र विकास के लिए रीजनल इंडस्ट्रियल समिट के माध्यम से लोकल उद्योगपतियों को अवसर देने के लिए शुरुआत की गई है। शहरों के समग्र विकास के लिए देश में मध्य प्रदेश कैसे आगे जाएगा, उसके लिए मेट्रोपॉलिटन सिटी डेवलपमेंट करने का प्रयास सरकार ने किया है। जो इन्वेस्टर समिट है, ये एक महत्वपूर्ण काम हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के विजन के साथ कि समग्र मध्य प्रदेश का विकास कैसे होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी डिटेल चर्चा आपसे करेंगे,
लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका समग्र विकास की परिकल्पना को साकार करने की एक पृष्ठभूमि इन इन्वेस्टर समिट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस विजन के साथ की है। अगर मैं ये देखता हूं कि लोकल उद्योगपतियों को कैसे अवसर मिलेगा और उनसे डायलॉग, ये पहली बार मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने मिलकर के किया है। साथ में ही मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये जो परिकल्पना है शहरों का समग्र विकास और उस नाते से देश के अंदर मध्य प्रदेश कैसे आगे जाएगा, ये एक बड़ी परिकल्पना हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस दिशा में कदम उठाया है। इसलिए धर्म, आध्यात्म, संस्कृति के संवर्धन और उसे संजोने का प्रयास एक नहीं कई निर्णयों से, उनका उल्लेख मैं अभी यहां नहीं कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो इस सरकार ने इस दिशा में भी, चाहे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर या फिर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हमारे उन किसानों को और आर्थिक मध्य प्रदेश को ताकत कैसे मिलेगी, इस दिशा में, और मैं जिसको कभी कभी कहता हूं कि गौ पूजन, गौ संवर्धन ये सामान्य नहीं था, एक बेहतर प्रयास सरकार ने संस्कृति की स्थापना के लिए और संवर्धन के लिए किया है। आगामी आने वाले समय में किसानों के बीच केन बेतवा से लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय, अटल जी का जो सपना था वो भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर पूरा होगा। आने वाले समय में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जो अटल जी का सपना है, उसे भी जल्द पूरी होने वाली है।